तो कुछ दिन पहले ही मुझे एक ऐसी टूल का पता चला है जिससे आप 1 मिनट में इस तरीके की बोरिंग दिखने वाली फुटेज को ऐसी फिल्म लुक वाली फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दाविंची रिजॉल्व 19 की फिल्म लुक क्रिएट टूल की। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन। आप लोग मुझे रोड साइड ट्रैवलर के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इजीली आप इस टूल की मदद से अपने नॉर्मल फुटेज को ऐसे फिल्म लुक वाली फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए दाविंची रिजॉल्व का 19 वाला वर्जन। तो अगर आपके पास दाविंची रिजॉल्व के पुराने वाले वर्जन है तो उनमें ये टूल नहीं मिलेगा। ये टूल दाविंची रिजॉल्व 19 के साथ ही लॉन्च हुआ है, तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं दाविंची रिजॉल्व पे। तो ये कुछ फुटेज हैं जो मैंने पहले से इस पे इंपोर्ट कर रखी थी और मैंने अलग अलग टाइप के फुटेज लिए ताकि हमें वैरायटी मिल जाए और हम लोग चेक कर सके कि ये टूल हर टाइप के फुटेज पे काम करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हमने एक फुटेज खोल ली है। ये फुटेज शूट की हुई है सोनी ZV-E1 कैमरा से और S-Log3 पिक्चर प्रोफाइल में शूट की हुई है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ से नोट ट्री पे। अगर ये नहीं दिखता तो आप यहाँ से नोट को जाके ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नोट ट्री पे और हम लोग यहाँ पे बना लेंगे एक नया नोट। तो हमने एक नया सीरियल नोट बना लिया है। अब आपको सर्च करना है फिल्म लुक क्रिएटर। तो इसको आपको इस पे अपलोड कर देना है और आप लोग देखोगे इसके ऊपर अपलोड करते ही कुछ इफेक्ट इसके ऊपर लग चुके हैं। अब इसके अंदर पहला काम ये करना है कि हमारे फुटेज है लो प्रोफाइल में, तो हम सबसे पहले इसको रेक 709 में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए आपको कोई दूसरी टूल यूज़ करने की नीड नहीं है, आप सिंपल इस एक टूल से ही सारा काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा कलर स्पेस ओवरराइड का, इनपुट कलर स्पेस। इसमें हम लोग डाल देंगे जिस कलर स्पेस पे हमने इसको शूट किया है। तो हमने इसको शूट किया है सोनी गैमेट 3 सिने पे। सेकंड है इनपुट गामा, तो हमने यूज़ किया था S-Log3 को। तो इस पर हम लोग डाल देंगे S-Log3 और यूज़ टाइमलाइन पे हम लोग डाल देंगे रेक 709 एंड कलर मोड पे हम लोग डाल देंगे गामा 2.4। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इस टूल को नोड पे अप्लाई करने से और नॉर्मल S-Log3 के कलर को रेक 709 में कन्वर्ट करने से हमारी फुटेज ऐसे लोग टाइप की फुटेज से इस तरीके की फुटेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इस टूल के बाकी फीचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रीसेट का ऑप्शन, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रीसेट दे रखे हैं। तो अगर आप प्रीसेट चेंज करोगे तो यहाँ पे लुक भी चेंज हो जाएगा, जैसे ब्लीच, बाईपास, नॉस्टैल्जिया। तो अगर आपको पुराने टाइप नॉस्टैल्जिया वाला फील देना है तो सिर्फ आप यहाँ से प्रीसेट को चूज करके ऐसा फील दे सकते हो, बट अभी मैं चूज कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट 35 mm। अब नेक्स्ट आ जाता है कलर स्पेस ओवरराइड। तो ये हमने पहले ही यूज करके देख लिया। इसके बाद हमें मिल जाएगी कलर सेटिंग का ऑप्शन। तो कलर सेटिंग में आपको बेसिक सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सपोजर का, अगर आपको एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है, इस केस में मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपको कम ज़्यादा करना है। हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, फेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसमें आपको 2 चीज़ें नहीं मिलती है, जिसमें से सबसे पहले है सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन। तो सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन नॉर्मल सैचुरेशन से कैसे डिफरेंट है? तो एक बार के लिए जैसे यहाँ पे सैचुरेशन का ऑप्शन है, अब हम लोग इसकी सैचुरेशन बढ़ाते हैं तो आप लोग देखोगे कि इसके एक्सपोजर में भी डिफरेंस आ रहा है। बट सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन में ये होता है कि ओनली कलर सैचुरेटेड होते हैं, उनके ल्यूमिनेंस वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल भाषा में बात करें तो जब आप उसकी सैचुरेशन बढ़ाते हो तो एक्सपोजर या हाईलाइट उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हल्का सा हम लोग इस फुटेज में सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन डाल देंगे। तो आप लोग ये देख रहे हो इसके एक्सपोजर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ कलर में डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद सेकंड आपको ऑप्शन मिल जाता है रिचनेस का। तो रिचनेस में ये होता है कि पर्टिकुलर जो कलर होते हैं उनकी कलर डेप्थ इंक्रीज होती है। तो जैसे अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं तो आप लोग देखोगे कि जो ऑरेंज है वो और ज़्यादा ऑरेंज हो गया है, बट हम लोग इसको रखेंगे नॉर्मल पे। अब इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्प्लिट टोन। तो स्प्लिट टोन में होता ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं उनको हाईलाइट और शैडो में ऐड ऑन कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग हाईलाइट में येलो ऐड कर रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू कलर शैडो में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो इसको कैसे यूज करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम इसको ऑन कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसका अमाउंट बढ़ा देंगे तो आपको समझ आ सके कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें मिलता है ह्यू एंगल का। तो अगर आप ये चेंज करोगे तो आपको इसकी हाईलाइट और शैडो दोनों में कलर चेंज होते हुए दिखेंगे।
तो एक बार के लिए मुझे येलो वाला ये लुक थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है पिवट। तो पिवट के ऑप्शन में ये होगा कि आप दोनों के बीच में ये डिसाइड कर सकते हो कि दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं उनका बैलेंस क्या रहेगा, शैडो में कौन सा ज़्यादा रहेगा, हाईलाइट में कौन सा ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो इसमें ज़्यादा ब्लू कलर आ रहा है, इसको अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो इसके अंदर ज़्यादा येलो कलर आ रहा है। तो हम इसका मिक्स बैलेंस यहाँ पे रखते हैं जो मुझे ये लग रहा है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि इसके अमाउंट को कम कर देना है और आपको वहाँ तक ले आना है जहाँ तक आपको ये अच्छा लुक दे रहा है। तो ये इसको डिसेबल करने के बाद और ये इसको इनेबल करने के बाद अब हम लोग जाएंगे इसके नेक्स्ट फीचर पे जो है विग्नेट। तो विग्नेट का आपको पता है जनरली कैसे काम करती है। अगर आप इसका अमाउंट बढ़ाते हो तो कॉर्नर पे आपको डार्कनेस देखने को मिल जाएगी। आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हो। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको जो कॉर्नर वाला एरिया है वहाँ पे आपको डार्कनेस देखने को मिल जाएगी और सेंटर का पार्ट वैसा ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर में जो है हेलेसन। तो हेलेसन में ये होगा कि जो वाइट लाइट किसी कॉर्नर पे टकरा रही है तो ये उसको दो अलग अलग कलर में डिवाइड कर देगा, उसमें से रेड और ब्लू कलर दोनों को अलग अलग कर देगा। तो अगर आप लोग एक बार इसको चेक करोगे इनेबल करके तो इसका अमाउंट हम लोग बढ़ा देते हैं एक बार के लिए। तो जब आप इसको ऑन करोगे तो जो यहाँ पे कॉर्नर वाला पार्ट है जहाँ पे वाइट लाइट किसी सब्जेक्ट से टकरा रही है वहाँ पे आपको ये रेड कलर की लाइट देखने को मिलेगी। या आप अगर नाक के आसपास मेरे देख सकते हो, या जो यहाँ वाला पार्ट है यहाँ देख सकते हो, या कान के आसपास देख सकते हो। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर पे जो है ब्लूम। तो अगर आपने कभी कोई प्रोमिस फिल्टर यूज किया है तो आपको पता है कि जो हाईलाइट वाला एरिया होता है उसे वो ब्लूम कर देता है और उसको काइंड ऑफ मिस्टी और ड्रीम टाइप का फील दे देता है। तो वो प्रोमिस वाला सेम लुक आप इस ब्लूम वाले फीचर से ला सकते हो। अब एक बार के लिए हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं तो आप लोग देखोगे यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक बार के लिए मैं इसकी रेडियस बढ़ा देता हूँ और इसका अमाउंट कर देता हूँ फुल। तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो जो जो हाईलाइट वाले एरिया हैं जैसे स्किन टोन पे यहाँ हाईलाइट वाला एरिया है या पीछे वाला हाईलाइट वाला एरिया है तो यहाँ पे आपको हल्का सा मिस्टी सा फील देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट फीचर पे जो है ग्रेन। तो जनरली लोग क्या करते हैं फुटेज के ऊपर एक ग्रेन का ओवरले लगा के उसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देते हैं। बट उसमें होता क्या है कि जो ग्रेन होती है उसके पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे होते, वो वहाँ पे स्टैटिक होते हैं। बट यहाँ पे जो हमें ग्रेन का फीचर मिलता है उसमें ये रियल टाइम में फुटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे ग्रेन जनरेट कर रहा होता है। जैसे एक बार के लिए हम लोग इसको बंद कर देते हैं तो ये आपकी फुटेज बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब इसको हम लोग एक बार के लिए ऑन कर देते हैं और इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इसने फुटेज के अंदर ग्रेन ऐड ऑन कर देती है। तो ग्रेन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती बट मैं मेरे वीडियो में बहुत बार इसको यूज़ करता हूँ। बट हम इसको फुल पावर पे यूज़ नहीं करेंगे, इसका हम लोग अमाउंट कर देंगे कम और इस पॉइंट पे हमें अमाउंट सही लग रहा है। अब आप चाहें तो ग्रेन की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, यहाँ से फुटेज को सॉफ्ट कर सकते हैं। अब हमें फुटेज सॉफ्ट नहीं चाहिए तो हम लोग इसको कर देंगे हल्का सा, हम लोग इसको कर लेंगे। और चाहे तो इमेज डिफोकस कर सकते हैं। तो इमेज डिफोकस में ये होगा कि आपकी फुटेज ब्लर हो जाएगी। अब अगर आप कभी कोई नॉस्टैल्जिया वाला फील देना चाहते हैं तो उसमें क्लियर साफ इमेज नहीं आती थी तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इसको एकदम बढ़ा देंगे। तो ये हमारे फुटेज है, ये है विदाउट ग्रेन और ये है विद ग्रेन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्लिकर का जो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे गेट वेव के जो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन वो है फिल्म गेट का। तो इससे होता ये है कि इसके ऊपर ये कुछ फ्रेम के ओवरले लगा देता है। आपको यहाँ से अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे एकेडमी यूज़ करते हैं तो ये इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2:4:1 का। अब आप इसकी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रेम की। काइंड ऑफ जो जनरली हम लोग ब्लैक बार ऐड ऑन करते हैं ऊपर और नीचे, उसको थोड़ा सा एनामॉर्फिक वाला फील देने के लिए, तो वो सेम चीज़ इसके अंदर अप्लाई हो रही है। अभी के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे तो इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है ग्लोबल ब्रांड का। तो उसमें होता ये है कि आपने जो इसके ऊपर प्रीसेट अप्लाई किया है आप उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंटेज तक उसको अप्लाई करना है। तो अभी हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं 100% तक। तो ये हमारा फाइनल लुक है जो क्रिएट हो चुका है एंड दैट्स द बिफोर जो हमारी लोग फुटेज थी एंड दैट्स द आफ्टर। आप आराम से 1 मिनट के अंदर अंदर इस तरीके का लुक अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अब हम सेम लुक को कॉपी पेस्ट करके अलग अलग फुटेज पे देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो यहाँ हम लोग आ जाएंगे गैलरी में। तो आपको अगर इस पूरे लुक को कॉपी करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको कर देना है ग्रैब स्टिल पे
और यहाँ पे आपको ये फुटेज का ये देखने को मिल जाएगा। तो ये फुटेज भी एस लॉग पे शूट की हुई है। एक बार के लिए हम लोग इसमें कोई फ्रेम निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट आपको किस तरीके का लुक मिल गया है। अब हम बेसिक इसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे, जैसे हल्का सा हम लोग इसमें बढ़ा देंगे एक्सपोजर, हल्की सी हम लोग इसमें हाईलाइट इंक्रीज़ कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम कर देंगे और वाइट बैलेंस को हल्का सा चेंज कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि ईजिली आपने पहले वाले नोड को कॉपी करके इस तरीके का लुक बना लिया है। उसके बाद कुछ और फुटेज पे हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे ये फुटेज है तो एक बार के लिए तो ये हमने अप्लाई कर दिया है। अब ये है बिफोर, ये है आफ्टर, और इस फुटेज पे भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमने डाल दिया है, तो अच्छा खासा हमें लुक इसमें मिल गया है। तो दैट्स द बिफोर एंड दैट्स द आफ्टर। तो ये तो बात होगी लॉग फुटेज की। अब हम लोग चेक करेंगे हमारी नॉर्मल फुटेज पे ये टूल अप्लाई करके कि कैसे काम करता है। तो एक बार के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ ये फुटेज। तो इस फुटेज में यहाँ पे हमें हल्का सा सनसेट वाला फील देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बना देते हैं नया नोट और इसमें हम लोग डाल देंगे फीचर। तो आप लोग देख सकते हो कि इसको अप्लाई करते ही हल्का सा इसमें इफेक्ट आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग सेटिंग चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कर देंगे 35 mm पे, हल्का सा इसका एक्सपोजर कम कर देंगे, कलर की रिचनेस को हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे और उसके बाद हम लोग कर देंगे स्प्लिट टोन को ऑन। यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ा के मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हल्का सा येलो वाला फील आए। तो ये हमारी नॉर्मल फुटेज थी और ये था बिफोर और ये था आफ्टर। तो अराउंड मुझे 10 सेकंड लगे और हमें ये लुक मिल चुका है। अब हम लोग एक अलग टाइप की फुटेज लेते हैं, इस पर ट्राई करके देखेंगे। तो हमने ये ले लिया है नया नोट, इस पर हम लोग डाल देंगे फिल्म लुक क्रिएट और आप लोग देख सकते हो कि इसको डालते ही हल्का सा लुक आ जाता है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे 35 mm पे। तो ये फुटेज थोड़ी फ्लैट लग रही है तो हम इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन बढ़ा देंगे, हल्का सा कलर की रिचनेस को बढ़ा देंगे। तो उसके बाद हम लोग आएंगे स्प्लिट टोनिंग वाले पार्ट पे, इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट, ब्लूम को इनेबल कर देते हैं। अच्छा लग रहा है, ग्रेन हमने इसमें डाल रखे हैं बट हम लोग डीफोकस को बंद कर देंगे और सैचुरेशन को हल्का बढ़ा देंगे, सॉफ्टनेस को कम कर देंगे। तो ये हमारा था बिफोर और ये हमारा है आफ्टर। तो अराउंड मेरे को 15 सेकंड लगे होंगे इस लुक को लाने में। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फुटेज पे जो है लद्दाख की। तो ये फुटेज ऐसे टाइम की है कि वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं था, ग्रीनरी नहीं थी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा येलो टाइप की वाइब देंगे। तो एक नया नोट बना लेते हैं, इस पर हम लोग डाल देंगे फिर हम लोग क्रिएट, सेम वही हम लोग चीज़ें इस पर अप्लाई करेंगे। 35 mm कॉन्ट्रास्ट मैंने बढ़ा दिया है, इसकी रिचनेस को बढ़ा दिया, हल्का सा कलर मैंने इंक्रीज़ कर दिया इसके अंदर, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। उसके बाद हम लोग स्प्लिट टोन पे आते हैं, इसको अमाउंट को बढ़ा के मुझे चाहिए इसमें थोड़ी सी येलो टाइप की टोन, तो मच बेटर यहाँ पे सही लग रही है और ये ब्लू में ज़्यादा जा रही है, हम इसको थोड़ा येलो रखेंगे। तो अब इसके हम लोग पावर कम कर देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो कैसे डिफरेंस आ रहा है। हल्का इसमें हम लोग हाईलाइट कम करेंगे, थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ये है इसका बिफोर और ये है इसका आफ्टर। तो अप्लाई करने के बाद अब हम लोग आते हैं एक और फुटेज पे। तो एक बार के लिए मैं ये फुटेज ओपन कर लेता हूँ। तो ये फुटेज मैंने शूट की थी वहाँ के एप्रिकॉट फेस्टिवल में, तो इसमें ट्राई करके देखते हैं। तो विंडो एस, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया फिल्म लुक क्रिएटर। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर फिल्म लुक क्रिएट डाला है तो एक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग इसमें कुछ ट्राई करके देखते हैं 35 mm, और इसका लुक वैसे मुझे काफ़ी सही लग रहा है तो मैं इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा। तो ये हमारा था बिफोर और ये है इसका आफ्टर। तो एक तो फुटेज हमारे पास और बची हुई है, जैसे ये फुटेज है। तो एक बार के लिए मैं ये करूँगा कि इसको ग्रैब सिल करते हैं और इसी फुटेज को मैं इस पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करने से आप लोग देख सकते हो कि कैसा लुक आ गया है। तो ये था बिफोर और ये है आफ्टर। तो इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है कलर सेटिंग में जो है स्किन बायस। तो इसमें ये होता है कि अगर आप इसके अमाउंट को कम करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ा येलो टाइप की हो जाती है और इसके अमाउंट को आप बढ़ाते हैं तो आपकी स्किन थोड़ा पिंक और नेचुरल टोन पे चल जाती है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जहाँ पे आपको सही लग रही है। तो फुटेज में यहाँ पे सही लग रही है
और ये है हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर इसको अप्लाई करने के बाद। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल और मैंने कुछ दिन पहले ही इस टूल के बारे में पढ़ा था और मैंने इसको यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। सो आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा। और ये प्रॉपर कलर ग्रेडिंग का ट्यूटोरियल नहीं था, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों के पास दाविंची रिजॉल्व 19 नहीं है। बट अगर आपके पास दाविंची रिजॉल्व 19 है या आपका कहीं से भी अरेंज हो सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार ये टूल ज़रूर ट्राई करके देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहें एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द प्रोसेस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय।